एनआईएसओ स्टूडेंट के रिजल्ट का क्या अपडेट है। एनआईएसओ स्टूडेंट जो कि 10th क्लास अप्रैल 2024 में पेपर दिया, उसके रिजल्ट का क्या अपडेट है। 12th क्लास एनआईएसओ स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में पेपर दिया, उसका क्या अपडेट है। जोसा की काउंसलिंग चालू हो चुकी है, जगह जगह यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चल रही है, फार्मा की काउंसलिंग चल रही है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है। बच्चे बहुत परेशान है, कोई एनआईटी में सीट पा चुका, उसके बावजूद भी वेट कर रहा रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको दिखा के एंट्री मिलेगी और साथ में उसका एडमिशन फाइनलाइज होगा। कब आएगा, इसको लेके ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे। सब्जेक्ट को लेके स्पेसिफिक भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री को भी लेके क्वेश्चन है, क्या कहानी चल रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके भी जवाब हम लोग देंगे। राइट, 10th क्लास हिंदी, 10th क्लास इंग्लिश, इसके भी पूछ रहा, तो हम 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट पर नजर डालेंगे और इस बार क्या इंप्रूवमेंट है उसके पीछे। कल रिजल्ट बनाते वक्त एक सरप्राइज वाली कहानी ये हुई कि कुछ में इंप्रूवमेंट वाला कहानी इंप्लीमेंट हो रही थी और कुछ में बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया। क्या वो बात हो रही है, क्या चालू किया इंप्रूवमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कब तक ये रेडी करके आपको पब्लिश कर देंगे, ये भी बात आपके साथ शेयर करेंगे। चलो बताते हैं आप। चलिए आपको सारी बात बताना चालू करते हैं। पहली बात ये कि 10th क्लास 12th क्लास का रिजल्ट अपग्रेडेशन पर है, सिस्टम के अपग्रेडेशन पर है, इंडिविजुअल के रिजल्ट बन रहे हैं और जिसमें जो प्रॉब्लम्स है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स वो अपग्रेड किए जा रहे हैं। अपग्रेडेशन में सरप्राइज क्या खबर आई, कल ये खबर आई कि 10th क्लास हिंदी में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया गया। तो 10th क्लास हिंदी वाले तो बिल्कुल बल्ले बल्ले 90% से ऊपर जा रहे रिजल्ट। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बच्चा पास हो रहा है। और 10th क्लास इंग्लिश का भी रिजल्ट 80% के आसपास है, तो वो भी 72% के आसपास था, उसको बढ़ा करके 80% कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी मैक्सिमम 10 में से 8 बच्चा पास हो रहा है। दो जो अब्सेंट है या आया नहीं या लिखा नहीं या कॉपी को क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, वही फेल हो रहा है, उसके सिवा कोई फेल नहीं हो रहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं। हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे, कुछ सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, कुछ बच्चों के क्वेश्चन है उसको भी लेने की कोशिश करेंगे, और क्या कल तक का अपडेट है, क्या इंप्रूवमेंट है बोर्ड में चल रहा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात, जो रिजल्ट के लिए जो सारा आईटी का मटेरियल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, उनका ऑलमोस्ट रेडी हो गया। उन्होंने बोला कि हमने रेडी कर दिया है, बस सिस्टम अपग्रेड का सॉफ्टवेयर लगाना है, वो नेक्स्ट वीक में लगाएंगे हम। ये वीक तो ऑलमोस्ट चला जाएगा, क्योंकि कुछ काम अभी और भी लोगों के रह गए, वो करेंगे। उन्होंने बोला कि अगले वीक में हम सॉफ्टवेयर अपडेट का लगाएंगे, ताकि 2024 कमिंग सून लिख के आ जाए, स्टूडेंट ये समझ जाए कि हम अपनी तैयारी पर है। तो एक पॉपअप आइकॉन लग जाएगा, उस आइकॉन में लिखा होगा 2024 अप्रैल रिजल्ट कमिंग सून करके आ जाएगा। ये चीज लगाने वाले वो नेक्स्ट वीक से। ठीक है, अगर रिजल्ट रेडी हो जाएगा तो लगाने की भी जरूरत नहीं, सीधा रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, कमिंग सून हटा लेंगे, कमिंग सून फिलहाल लगाने वाले वो ये करने वाले नेक्स्ट वीक से। दूसरी बात, जो रिजल्ट बन रहा है स्टूडेंट का, उसमें क्या बातें हो रही है, क्या और नया कहानी निकल के आई। पहली बार सब्जेक्ट पर बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का। बेटा जिसने भर के सारी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया वो सब पास हो रहे हैं। सोशियोलॉजी में भी यही कहानी है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, अगर बेसिक नॉलेज है आपको, उसके बाद बना बना के लिखा है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो आप पास हो जाओगे, आप रुक नहीं सकते। राइट, 10th क्लास हिंदी की हमने बोला 90% रिजल्ट है, 10th क्लास इंग्लिश की 80% से ऊपर चला गया है। राइट, इसका मतलब 72 जो था वो बढ़ करके 80+ हो गया है। तो ठीक है, 84% तक का रिजल्ट लेकर चलो आप। 10th क्लास मैथमेटिक्स की क्या कहानी है, देखो 10th क्लास मैथमेटिक्स में पास होना बहुत आसान है, 10th क्लास साइंस में भी पास होना आसान है। कितने मार्क्स चाहिए, थियरी में सिर्फ 13 चाहिए, 13 चाहिए, प्रैक्टिकल में 15 चाहिए, टोटल 28। 5 मार्क्स कहां से आएगा, 5 मार्क्स जीएमएस से आएगा, मिला के 33 होता और आप पास हो जाते हो। किसमें, 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास साइंस। राइट, 10th क्लास सोशल साइंस हमने पहले बोला एसएसटी में इस बार पूरी पास करने के मूड में है, बोर्ड 70% तक रिजल्ट लेके जा रहा है, 60 to 70, पहले रिजल्ट 40-50% ही सोशियोलॉजी का। 10th क्लास सोशल साइंस का 40% to 50% ही रिजल्ट देता है। इवन भी सीबीएसई में भी रिजल्ट एसएसटी का कभी ठीक नहीं देता। तो क्या किया बोर्ड ने, इस बार इंप्रूव किया, काफी 60% से ऊपर लेके चला गया, 60 to 70 के बीच में लेके चला गया। जो 40% का रिजल्ट है, 20-25% का जंप है इस बार, और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होने के कगार पर खड़े हो गए।
जो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के फेल की कैटेगरी में होते वो सब पास हो गए। इससे दो फायदे, अगर सब्जेक्ट में पहले ही पास हो जाओ तो लास्ट सब्जेक्ट बच भी जाता है, तो उसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कितने मार्क्स का ग्रेस लगेगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स का ग्रेस लगेगा, वो पांचवें लास्ट सब्जेक्ट में लगेगा। अगर 4 सब्जेक्ट में पास है, पांचवें में ग्रेस के लायक है, तो आपको लगेगा ग्रेस, 5 नंबर ग्रेस दे देंगे। वो ग्रेस अलग से कुछ नहीं होता, वो टीएमए वाले ही इंक्लूड करके पास कर देता है, उसको ग्रेस मान लेता है। थियरी में 5 नंबर कम हो रहा है, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 5 नंबर कम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, टीएमए में जो एक्स्ट्रा उससे निकाल लेंगे, टोटल मिला के देखेंगे 33 हो रहा है तो भी उसको दे देंगे पास। तो ये क्राइटेरिया उनका काम करने का और खास तौर से एनालिसिस का काम करने का। तो हम लोग इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात रिजल्ट का क्या कहानी है, देखो इंडिविजुअल का रिजल्ट बना रहे, उसमें क्या कल क्या अपग्रेडेशन हुआ। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर किसी ने सारे करने के कराने के बावजूद भी, आपको हमने बोला था कितने मार्क्स से पासिंग के लिए 21, 15 प्लस से वो लेके बढ़ा के जा रहे हैं, तो जो 18 पर भी जाके खड़े हो गए थे बढ़ाने के बावजूद भी, उनको भी निकाल दिया। कल हमने देखा 18 में फिजिक्स को भी निकाल दिया, केमिस्ट्री को भी निकाल दिया और बायो को भी निकाल दिया, 18 तक भी गए। तो साइंस वालों का ये बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ा जंप है, तो आप इसका फायदा उठाओगे और आपको फायदा इसका मिलेगा। कल ये बहुत बड़ी खबर आई तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, जो साइंस स्टूडेंट है जो खींचने के बावजूद भी 18 पर खड़ा हुआ उसको पास कर दिया, तो ये तो अच्छा हो रहा है। जब इंडिविजुअल रिजल्ट बना रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं कि 2 नंबर 3 नंबर से कोई रह न जाए, इसके ध्यान में ही रख करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर एक्शन लिया और इसको अल्टीमेटली बच्चों के हित में दे दिया। चलो अल्टीमेटली कुछ बच्चों का भला तो हुआ, हम लोग इस बात से खुश हो सकते हैं कि चलो मैक्सिमम बच्चों का भला हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाए, इसी पर काम करें। अच्छा, उन्होंने बोला कि 50% तक अभी रिजल्ट इंडिविजुअल का बना, 50% अभी टाइम लगेगा। इसका मतलब 2-3 दिन और लगाने वाले हैं, कौन से, जो रिजल्ट बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर वाला रेडी है, वो अब सिर्फ एक अपग्रेडेशन लगाएगा और एक नया पॉपअप आ जाएगा, उस आइकन जो आएगा उस पर लिख के आ जाएगा कमिंग सून, राइट, 2024 अप्रैल लिख के आ जाएगा। उनका रेडी है, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक से हम लगाना शुरू कर देंगे कमिंग सून का, राइट। और जो इधर रिजल्ट बना रहे लोग अपने अलग से, इंडिविजुअल जो रिजल्ट बन रहा है उसमें कह रहे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 3 दिन और लगेगा। अब 3 दिन देखते हैं छुट्टियों में भी काम करते हैं क्या, सैटरडे संडे, ये देखने वाली बात होगी, थोड़ा वेट करो। हम लोग देखते हैं हर दिन क्या कर सकते हैं, ये बताएंगे। कल बोला ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बहुत बड़ा जंप मिला, वो आपको एक साथ शेयर कर दिया। तो हर दिन क्या होता हमको नहीं पता, कल क्या होने वाला, आज क्या होगा दिन भर ये नहीं पता, शाम को जाके पता चलेगा कि आज हुआ क्या। अच्छा, यूएफएम के केस में एक्शन क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यूएफएम के बच्चे, मेरा मानना है जहां तक जो अंदर की खबर आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर में वो बैठ नहीं पाएंगे, उनका एग्जाम का वो सब्जेक्ट कैंसिल होगा और वो अप्रैल 2024-25 में ही जाके बैठेंगे, वो अप्रैल 2025 में ही जाके बैठेंगे। ये उनको सितंबर अक्टूबर का मौका नहीं देगा बोर्ड, मेरा मानना है। जो अंदर बात चल रही है, अब क्या होगा इम्प्लीमेंट फाइनल, उसके लिए जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। मैंने एक बताया है कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखो अंदर के रिसोर्सेज क्या खबर दे रहे हैं और क्या उनकी मंशा है करने की, उसको लेके हम चल सकते हैं। एक बच्चा ये बोलता है क्या आरडब्ल्यू का केस लगा, हाँ जी आरडब्ल्यू का भी केस लगा, कुछ सेंटर ब्लैकलिस्ट हुआ है, ठीक है, यूपी में भी ब्लैकलिस्ट हुए, बिहार में भी ब्लैकलिस्ट हुए, ठीक है, हरियाणा के कुछ सेंटर्स ब्लैकलिस्ट हुए। जो ब्लैकलिस्ट हुए वो आरडब्ल्यू के केस लगे। आरडब्ल्यू में क्या होता है, रिजल्ट विद हेल्प, आपका रिजल्ट रुका जाएगा, पूरे सेंटर का रुकेगा। तो रुकेगा तो क्या होगा, कौन से पेपर में केस लगा है जिसमें मास कॉपी हुई एक साथ नकल कराया गया है, ये सेंटर के ऊपर एलिगेशन होता है और इसमें सारे बच्चे सफर करते हैं, क्योंकि एक जैसी कॉपियां जिनकी जिनकी मिलती है ये सब उठा के बुक कर दिया जाता है, इवन भी ये सारा सेंटर बुक हो जाता है। इसमें होगा क्या, एक सब्जेक्ट में एलिगेशन लगा, पूरा रिजल्ट रोक देगा आरडब्ल्यू का। अब ये रिजल्ट रुकेगा तो क्या अभी कुछ निर्णय आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सितंबर अक्टूबर के लिए तो ये एलिजिबल ही नहीं होंगे, उसके बाद अपडेट आएगा कि इन सबको इनके या तो नोटिस जारी होंगे या फिर लेटर आएगा, इनका जवाब देना पड़ेगा ऑनलाइन, या फिर इनको पर्सनली भी अपियर होने को बोला जा सकता है, रीजनल सेंटर पर जाओ पर्सनली अपियर हो। उसके बावजूद भी अगर अपियर होते हैं नहीं होते, बोर्ड एक फैसला ले लेगा, फाइनल एक फैसले पर पहुंचेगा। मेरा जहां तक मानना है इन सबको सब्जेक्ट में रोक लेगा और फिर एक बार और एग्जाम देने का मौका देगा। मगर 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 अगर किसी पर भारी केस लगा तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं लगा तो क्या होगा, फिर ये अप्रैल 2025 में ही एलिजिबल होंगे वापस एग्जाम फीस भर के बैठने के लिए, मगर तब तक 1 साल तो इनका खराब होगा, ये मेरा मानना है। रिजल्ट बहुत अच्छा है और हर बार की तरह इस बार पहले से कई गुना बेहतर है और लाख गुना बेहतर, मैं तो इतना कह सकता हूँ। इसलिए थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो और जो भी खबर आएगी अच्छा ही खबर आएगी। बस आरडब्ल्यू यूएफएम के केस से बचिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
थैंक यू सो मच।